देखो, मान लेते हैं ये 3D स्पेस है, एक्स वाई जेड। हाँ, ये 3D स्पेस है। इस स्पेस में कोई पॉइंट ये दिया हुआ है पी। क्या दिया हुआ है? पी। इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड है। अब इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं, सेंटर जो दिया हुआ है इससे मिलाते हैं, तो ओपी लाइन, ओ से पी पर जो लाइन गया, कि ये ओ से पी पर ओपी लाइन हुआ, इस ओपी लाइन को जनरली हम लोग वेक्टर के रूप में जानते हैं। हाँ? किस रूप में जानते हैं? वेक्टर के रूप में जानते हैं, जो ये तीनों एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हुए ये लाइन को डिफाइन करता है। कैसे? सोचा, एक्स वाई जेड। एक्स हम लोग एक्स एक्सिस पर लिए, वाई वाई एक्सिस पर लिए, और जेड जेड एक्सिस पर लिए। ठीक है। इस तीनों एक्सिस पर हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन यूनिट वेक्टर लिए। क्या लिए? यूनिट वेक्टर लिए। क्यों यूनिट वेक्टर लेने का क्या तुक है? इसलिए लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर 5 लिखते हैं तो इस 5 को पहले हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? 5 इंटू 1 लिखते हैं। जब फैक्टर के रूप में लिखना हो तो 5 इंटू 1 लिखते हैं। तो 1 क्या है? इसका फैक्टर है। कैसा? तो यूनिट फैक्टर हुआ। ठीक है। इसके अलावे और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी कि मिनिमम फैक्टर इसका 1 होगा। लेकिन कुछ ऐसा नंबर होता है जिसका मिनिमम फैक्टर 1 नहीं, 1 तो होबे करता है, उसके अलावे भी कोई फैक्टर होता है। जैसे 6 लिए तो 6 हमारा क्या? 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, नहीं, और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो दोनों बराबर हो गया। तो ये दो तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 या 2 इंटू 3। इसके अलावा और कोई से लिख सकते हैं? नहीं। तो ये जो 1 और 3 ले लो तब, चाहे 2 ले लो तब, ये इसका फैक्टर होगा। किसका? 6 का। यानी कि 6 जो नंबर है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड